बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोड एकेडमी। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को और उसके अंदर जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करके अपने कंट्रोल स्ट्रक्चर को या फिर अपने प्रोग्राम को अपने कंट्रोल में रखते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। व्यूअर्स, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक कंप्लीट प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को हम अपनी मर्ज़ी से उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे लाने के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। सपोज़ हमने एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र होगा उसको हम जस्ट वो ही पार्ट या उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हम कंडीशंस का यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होती है। सिंगल स्टेटमेंट होती है, उसी को हम कंडीशन अगर वो ट्रू होगी तो उसके रेलिवेंट पार्ट हमारा डिस्प्ले स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगी। मीन्स के अगर यूज़र इस कंडीशन को कम्प्लीटली एलिजिबल नहीं है इस कंडीशन के लिए तो उसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देन हमारे पास आ जाती है इफ़ एल्स कंडीशन। इसमें दो चॉइसेस हो सकती हैं। सपोज़ हमारी अगर यूज़र ने कुछ भी वैल्यू एंटर की है या यूज़र ने कोई भी रिक्वायरमेंट अपनी एंटर की है तो उसके रेलिवेंट पार्ट, अगर उसके रेलिवेंट पार्ट उसको मिल जाएगा, इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो उसको उसका रेलिवेंट पार्ट जो है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर उसकी एक्सेस मिल जाएगी। अगर उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवा दी जाएगी। दूसरा इसमें ऑप्शन ये है, अगर सपोज़ उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसका रेलिवेंट पार्ट इस प्रोग्राम में नहीं है, तो देन वो फॉल्स कंडीशन पे स्विच करेगा हमारा प्रोग्राम और उसको सॉरी या कुछ ऐसा मैसेज डिस्प्ले करवाएगा जो उसको ये बताएगा कि इसमें तुम्हारे रिलेटेड या फिर यूज़र के रिलेटेड कोई भी डाटा है उसके पास प्रोग्राम के पास अवेलेबल नहीं है। देन हमारे पास आ जाती है थर्ड इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन हमारे पास क्या होती है? इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सपोज़ हमारा अगर फर्स्ट स्टेटमेंट वो चेक करेगा, अगर उसमें ट्रू हो जाएगा तो यूज़र को वो वाला जो उसमें कोड होगा या फिर उसमें इंफॉर्मेशन होगी या उसमें कुछ एक्सेस होगी वो यूज़र को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वो नहीं हो, पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो नेक्स्ट कंडीशन पे आके चेक करेगा। अगर वो ट्रू हो जाती है तो सेकंड स्टेप पे जो हमारे पास कोड है या उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसको डिस्प्ले या फिर उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर नहीं तो उसके बाद आप जितने उसके स्टेप्स रखेंगे उन सब को वो फॉलो करेगा। अगर सब में वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अगेन वो एल्स कंडीशन में आ जाएगा और उसको सॉरी या फिर इस तरह का कोई भी आप मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे तो उसको डिस्प्ले करवा देगा और प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स का सिंटैक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होती है। अगर वो ट्रू होगी तो यूज़र को कुछ रिटर्न होगा। अगर वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है यूज़र को कुछ भी रिटर्न नहीं हो जाएगा होगा और प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। सपोज़ हमारे पास एक कंडीशन है, उसको हमने इफ़ कीवर्ड के साथ स्टार्ट किया और उसके ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे जो कंडीशन हम यूज़र के लिए सेट करना चाह रहे हैं। अगर वो कंडीशन हमारे यूज़र के लिए एलिजिबल होगी तो उसको इसकी बॉडी के अंदर आएगा और बॉडी के अंदर जो जितना भी हमारे पास कोड होगा, कोई एक्सेस होगी या फिर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो यूज़र को प्रोवाइड कर दी जाएगी। देन हमारे पास आ जाता है इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इसी को भी सेम हम इफ़ कंडीशन से इफ़ कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर उसकी कंडीशन बताएंगे।
अगर तो यूज़र हमारी इस कंडीशन के मुताबिक एलिजिबल हुआ, उसकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसको ये वाला पार्ट असाइन कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती और उसको ये वो एलिजिबल नहीं होता हमारे प्रोग्राम के लिए, तो उसको एल्स कंडीशन असाइन कर दी जाएगी और उसको मीन्स के इफ़ एल्स कंडीशन में हम यूज़र को कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर होगा। अगर तो उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, अगर उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो देन भी उसको बता दिया जाएगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए एलिजिबल नहीं है या फिर ये टास्क आपके लिए एलिजिबल नहीं है। इफ़ में कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट पार्ट, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट प्रिंट हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। सपोज जैसे मैंने इधर डिस्प्ले में आपको सिंटैक्स के थ्रू समझाया है, इसका सिंटैक्स सेम। इफ़ कंडीशन हमारे पास पहली कंडीशन हम लगाएंगे, अगर यूज़र इसके लिए इस कंडीशन में ट्रू हो जाता है तो उसको ये वाला पार्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर वो इस कंडीशन में फॉल्स हो जाता है तो उसमें एल्स इफ़ कंडीशन में आ जाएगा, मींस सेकंड कंडीशन में आ जाएगा। सेकंड कंडीशन चेक करेगा, अगर वो इसमें ट्रू हो जाता है तो उसको ये वाला पार्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर वो इस कंडीशन में भी फॉल्स हो जाता है तो वो अपनी नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन को अगेन हम एल्स इफ़ कंडीशन कीवर्ड के साथ उसको डिनोट करेंगे और उसके ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे जो कि हम यूज़र के लिए सेट करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास ये पार्ट हमारे पास उसके यूज़र के लिए करेक्ट है, ट्रू है, तो उसके लिए हम ये जो हमारे पास बॉडी होगी इसकी, ये वाला इसमें इंफॉर्मेशन होगी या फिर कोई एक्सेस होगी वो यूज़र को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती उस केस में हमारे पास क्या आएगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा और एल्स पार्ट में आके जो हमारे पास फॉल्स की कंडीशन होगी उसको शो करवा देगा और प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। इसके साथ हम ये आपको मैंने इसके सिंटैक्स का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब हम थोड़ा सा कोडिंग की तरफ जाएंगे ताकि हम इसका इम्प्लीमेंट भी करके देख सकें। जी तो व्यूवर्स, हम इम्प्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें प्रोग्राम हमारा यूज़र के मार्क्स पूछेगा और उसके लिए क्राइटेरिया नोटिफाई करेगा कि यूज़र के मार्क्स अगर 50% से अबव है तो यूज़र पास है, और अगर उसके 50% से बिलो मार्क्स हैं तो यूज़र फेल है। उसके लिए हम एक डाटा टाइप लेंगे। डाटा टाइप हमारे पास होगी इंटीजर। उसके लिए हम इंट और एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर अपने मार्क्स को स्टोर करवाना है। उसके लिए हम मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देते हैं। देन हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे एंटर योर मार्क्स। ये यूज़र से क्या बोलेगा कि यूज़र अपने मार्क्स को एंटर करे। उसके बाद हम उस यूज़र से वैल्यू लेने के लिए वेरिएबल में डाटा स्टोर करवाएंगे। वो हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी इन डबल एरो और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हम डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं। उसका नाम हमने ऊपर डिक्लेयर किया है मार्क्स, तो हम इधर मार्क्स लिख लेते हैं और इसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देते हैं। देन हमारे पास आ जाती है कंडीशन। इधर हम कंडीशन सेट करेंगे कि यूज़र के लिए कि यूज़र अगर हमारे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो उसको क्या प्रिंट हो। सपोज़ हम इधर कंडीशन सेट करते हैं इफ़ का कीवर्ड लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन को सेट करेंगे। यूज़र हमारे पास किस वेरिएबल में मार्क्स को एंटर कर रहा है, मार्क्स के वेरिएबल में, तो हम इधर लिखेंगे मार्क्स
उसके बाद हम कंडीशन क्या सेट कर रहे थे कि अगर मार्क्स यूज़र के 50% से अबव है तो उसको क्या डिस्प्ले करवाए, यू आर पास। अदरवाइज़ उसको जो एल्स कंडीशन है उसको हम नेक्स्ट फेज़ में देखेंगे। पहले फेज़ में हम जस्ट इफ़ कंडीशन को चेक कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इफ़ मार्क्स के अंदर जितने भी उसकी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 होगी तो उसको क्या डिस्प्ले करवाएगा, सी आउट। इसमें अगर बॉडी के अंदर आगे हम सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन और ये लिख देते हैं यू आर पास और इसको क्लोज कर देते हैं। व्यूअर्स, मैंने इधर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया है। अगर आपको ऑपरेटर्स का नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी ऑपरेटर्स वाली वीडियो मस्ट देखें। उसमें मैंने डिटेल में सारे ऑपरेटर्स का एक्सप्लेन किया है। उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर है। इधर हम जो यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशंस में वो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है क्योंकि आगे हम कंडीशंस में, लूप्स में, अरेज में हम का बहुत जगह पे हम इनका यूज़ करेंगे। स्पेशली हम कंपैरिजन ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम इधर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं और उसको मार्क्स के साथ कंपेयर करके अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम उसको प्रिंट करवाएंगे, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि यू आर पास। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जी तो व्यूवर्स, इधर प्रोग्राम हमसे डिमांड कर रहा है कि यूज़र अपने मार्क्स को एंटर करे। हम पहले 50 अबव मार्क्स को एंटर करके देखते हैं कि वो हमें क्या रिटर्न करता है। सपोज़ हम इधर 76 मार्क्स एंटर करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम हमें डिस्प्ले करा रहा है यू आर पास। अगेन हम प्रोग्राम को रन करेंगे और 50 बिलो मार्क्स को एंटर करके देखेंगे उस कंडीशन में हमें क्या रिटर्न करता है। सपोज़ हम इधर 35 एंटर करते हैं तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वो उसको प्रोग्राम को एग्ज़िट कर देगा। इसी के साथ हम अगर इसको अटैच करें इफ़ एल्स कंडीशन को तो वो कुछ इस तरह होगी कि हम इधर इफ़ के बाद इसको सेकंड चॉइस दे देते हैं कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें सेकंड कंडीशन में क्या डिस्प्ले करें। अगर अकॉर्डिंग टू दिस कोड अगर मार्क्स 50 अबव हैं तो स्टूडेंट पास है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, अगर 50 से बिलो है तो स्टूडेंट क्या होगा, फेल। तो हम इधर एल्स कंडीशन में, फॉल्स कंडीशन में उसको डिस्प्ले करवा देंगे कि स्टूडेंट यू आर फेल। हम इधर इफ़ कंडीशन लगाई है ट्रू की कंडीशन, अगर ये ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट जैसे डिस्प्ले करवा के मैंने आपको दिखाया वो होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सामने वो क्या करेगा, एल्स कंडीशन में आ जाएगा और इसकी बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। सपोज़ हम इधर सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन और डबल कोटेशन के अंदर क्या मेंशन करते हैं, यू आर फेल। और उसको क्लोज कर देते हैं सेमीकोलन के साथ। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। व्यूअर्स, लास्ट जो हमने प्रोग्राम रन किया था जस्ट सिंगल इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट के साथ, उसमें वो क्या कर रहा था, फॉल्स कंडीशन में अगर 50 से बिलो मार्क्स हैं तो वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था। लेकिन अभी हमने एल्स कंडीशन में उसको एक इंफॉर्मेशन दे दी है स्टूडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 अबव हैं तो वो पास है, अगर बिलो है तो वो मैं क्या प्रिंट करवाएगा कि स्टूडेंट फेल है। हम 35 मार्क्स अगेन एंटर करके चेक करते हैं
तो इस कंडीशन में हमें यू आर फेल का मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है जी। तो व्यूअर्स, ये था जो हमने पहले जो पार्ट हमने कंडीशन लगा के सेट किया था एलिजिबिलिटी के लिए, वो था इफ़ मार्क्स अबव 50%, तो वो पास था। तो हमें इसके फॉल्स कंडीशन में, ट्रू कंडीशन में तो वो मैं डिस्प्ले करवा था यू आर पास। उसके फॉल्स कंडीशन में हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवा रहा था। तो हमने सेकंड ऑप्शन का यूज़ किया, एल्स कंडीशन का। अगर वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है मार्क्स के इस प्रोग्राम के लिए, ट्रू कंडीशन के लिए, तो उसको क्या प्रिंट करवा दे, यू आर फेल, और उसके बाद प्रोग्राम एग्ज़िट हो गया था। ये था हमारे पास इफ़ और इफ़ एल्स कंडीशन का इम्प्लीमेंट। तो व्यूअर्स, मैं आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखूँगा, क्योंकि मैंने टाइम को भी मैनेज करना होता है। तो इफ़ इफ़ कंडीशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा विद एन अदर एग्जांपल। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।